बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 12 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। कतर पर इसराइल के हमले के बाद की सूरत हाल पर बात करेंगे। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास हुआ और इस इजलास के बाद एक अलामिया जारी किया गया। अब अलामिया का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप खुद समझदार हैं कि अलामिया के अंदर किस तरह से मजम्मत की गई होगी। अच्छा, इस अलामिया के अंदर भी वो अल्फाज नहीं थे जो अल्फाज होने चाहिए थे। मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। खैर, इस इजलास के दौरान जो इसराइल के नुमाइंदे हैं उन्होंने एक पुरानी करारदाद, माजी की एक करारदाद लहरा कर, ये करारदाद क्या थी वो भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। बहरहाल इसने करारदाद लहरा कर पाकिस्तानी नुमाइंदे आसिम इफ्तिखार अहमद की जानिब देखा और पाकिस्तान की मिसाल देते हुए कतर के ऊपर जो अपनी स्ट्राइक्स हैं उनको इसराइली नुमाइंदे ने जस्टिफाई करने की कोशिश की। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने भी इसी तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मिसालें देते हुए अपनी जो स्ट्राइक्स हैं कतर के ऊपर उनको नेतन्याहू ने भी जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। तो इसराइल के नुमाइंदे ने वही स्क्रिप्ट जो है वो निकाल लिया और यहाँ पर अपने केस को जब उसने जस्टिफाई करने की कोशिश की तो आसिम इफ्तिखार अहमद की जानिब से, जो पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे हैं यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने जिस तरह का करारा जवाब दिया तो उस जवाब ने इसराइली मीडिया की सुर्खियां ग्रैब कर ली हैं और इसराइल का नुमाइंदा भी हैरत से आसिम इफ्तिखार अहमद को देख रहा था जब वो जवाब दे रहे थे कि ये मैंने तो एक मिसाल देकर गलती कर ली, इन्होंने तो माइंड कर लिया। अब इसराइल को आदत हो गई है, इन अरब कंट्रीज की आदत हो गई है इसराइल को, और इसराइल ये समझता है कि किसी भी मुल्क पर जाकर ये हमला कर सकता है या किसी भी मुल्क पर ये उंगली उठा सकता है। तो ये उंगली जिस तरह से, बल्कि गर्दन जिस तरह से पकड़ी है पाकिस्तान ने इसराइल के नुमाइंदे की, तो ये मनाजिर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि सोशल मीडिया के ऊपर तो ऑलरेडी ये मनाजिर जो है वो वायरल हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप के रद्द अमल का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था कि जनाब आप भी तो कुछ बताएं कि आप क्या इस हमले की मजम्मत करते हैं, क्या आपका जो टिल्ट है वो कतर की जानिब है या इसराइल की जानिब है। नुमाइंदे की जानिब से एक मुख्तलिफ सवाल पूछा गया। डोनाल्ड ट्रंप से नुमाइंदे ने सवाल पूछा कि क्या आप समझते हैं कि कतर के ऊपर इसराइली स्ट्राइक्स के बाद जो कैदियों की वापसी वाला मामला है वो खटाई में पड़ गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया नुमाइंदे के इस सवाल पर, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Okay, how do you think Israel's attacking Doha will affect the hostage deal? Well, hopefully it won't affect it at all. We want the hostages out, and we want them out soon. Hopefully it won't affect it. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर यह जवाब दिया कि नहीं नहीं ऐसा क्या हो गया, कैदियों की जो वापसी का मामला है या जो नेगोशिएशंस हैं वो मामला खटाई में नहीं पड़ा। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक पार्टी की जानिब से जो मीडिएटर है उसकी सरजमीन पर दूसरी पार्टी की नेगोशिएटिंग टीम को टारगेट किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि नहीं जी, कैदियों की वापसी का मामला और जो नेगोशिएशंस का अमल है उस पर कोई फ़र्क, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं नहीं समझता कि कोई फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था। अब ये अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ, इस इजलास में मैं आपको बता दूं कि एक अलामिया जारी किया गया इस इजलास के बाद और अलामिया के अंदर कतर की सरजमीन पर, कतर की सालमियत पर हमले की मजम्मत की गई है। मैं फिर रिपीट कर दूं, आपने गौर से सुनना है कि कतर की सरजमीन और कतर की सालमियत पर हमले की मजम्मत की गई है और कतर की जो काविशें हैं, मीडिएशन की काविशें हैं, उनकी तारीफ की गई है इस अलामिया के अंदर और जोर दिया गया है कि काविशें कतर, मिस्र, अमेरिका की ये जो काविशें हैं जंग बंदी की, ये जारी रहनी चाहिए और कैदियों की वापसी पर भी इस अलामिया के अंदर जोर दिया गया है। और फिर से कतर की सालमियत की कोई वायलेशन हो या फिर कतर की सालमियत को कोई क्रॉस करे तो उससे भी बाज रहने का इस अलामिया के अंदर कहा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि कतर पर हमले की मजम्मत की गई है लेकिन नाम नहीं लिया गया इस अलामिया के अंदर, इसराइल का नाम नहीं लिया गया कि इसराइल के हमले की मजम्मत की जाए। इसराइल के हमले की मजम्मत नहीं की गई। हाँ, ये है कि 15 के 15 इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी मजम्मत की है। 15 के 15 जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उन्होंने इस आलामिये में जो कतर की सरजमीन है, जो सालमियत है, उस पर हमले की मजम्मत इनकी जानिब से की गई है बगैर इसराइल का नाम लिए। अब इसराइल का नुमाइंदा यहाँ पर उसी टोन में, उसी बदमाशी वाली टोन में इसकी जानिब से जस्टिफाई किया गया
ये जो स्ट्राइक्स थी कतर के ऊपर, और इसराइल के नुमाइंदे ने ये कहा कि जी कतर जो है वो पनाह देता है, दहशतगर्दों को पनाह देता है, और दहशतगर्द जो हैं ये लग्जरी जो होटल्स हैं कतर के, वहां से बैठकर अक्टूबर 7 जैसे या फिर गुज़िश्ता दिनों जो यरूशलेम के अंदर दहशतगर्द हमला हुआ तो उसके ऑर्डर्स भी कतर के लग्जरी होटल्स से बैठकर ये जो हमास के नुमाइंदे हैं, ये जो हमास की लीडरशिप है, ये यहाँ से अहकामात देती हैं, इसराइली सफ़र करते हैं और यहाँ से अहकामात दिए जाते हैं, कतर के होटलों के अंदर ये रहते हैं। कतर जो है वो दहशतगर्दों को पनाह देता है, तो हमने इन दहशतगर्दों को प्रिसाइज स्ट्राइक के अंदर टारगेट किया, कोई कतरी लीडरशिप वगैरह को या फिर जो आसपास आबादी है उसको हमारी जानिब से टारगेट नहीं किया गया था। अच्छा, इसने एक तस्वीर लहराकर, ये जो इसराइली नुमाइंदा थे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसने एक तस्वीर लहराकर ये दिखाया कि हमले के फौरन बाद जिस लीडरशिप को इसराइल की जानिब से एक्चुअली टारगेट किया जाना था तो वो लीडरशिप बच गई, ना सिर्फ बच गई बल्कि वो स्क्रीन्स की जानिब देखकर सेलिब्रेट कर रहे थे कि इसराइल की स्ट्राइक जो है वो नाकाम हो गई। और ये सब कुछ इसने कहा कि हो रहा था कतर की सरजमीन के अंदर, ये सारा कुछ हो रहा था कि दहशतगर्द यहाँ पर खड़े होकर सेलिब्रेट भी करते हैं। खैर, ये जो इसराइली नुमाइंदा है मैं स्किम स्कैन करके आगे लेके जा रहा हूँ आपको, इसकी जानिब से ये कहा गया कि देखें जी 9/11 के बाद अमेरिका की जानिब से जब पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन को टारगेट किया गया, इसको जब स्ट्राइक की गई उसामा बिन लादेन पर एबटाबाद में, तो अमेरिका से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था बल्कि सवाल उससे बनता था जिसने इस दहशतगर्द को पनाह दी हुई थी। पाकिस्तान का नाम लेकर ये जो इसराइल का नुमाइंदा है इसने क्या गुफ्तगू की है वो सुन, उसके बाद मैं आपको पाकिस्तान का जवाब भी सुनवाता हूँ। This council adopted resolution 1373. It said plainly, no state may harbor terrorists. No state may fund them. No state may give them safe haven. I urge you all to read this resolution. Any government that does so breaks this council binding obligations. That principle was clear then. It must be upheld today. And when bin Laden was eliminated in Pakistan, the question asked was not why target a terrorist on foreign soil. No one asked that question. The question was, why was a terrorist given shelter at all? The same question must be asked today. There was no immunity for bin Laden, and there can be no immunity for Hamas. गुफ्तगू आपने सुनी इसराइली नुमाइंदे की, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास के दौरान एक करारदाद लहराई। ये 9/11 के तकरीबन 2 हफ्तों के बाद ये करारदाद जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर मंजूर की गई थी। इसराइली नुमाइंदे ने तफसीलात बताते हुए ये कहा कि इस करारदाद के अंदर ये लिखा गया था कि कोई भी मुल्क दहशतगर्दों को पनाह नहीं देगा, कोई भी मुल्क दहशतगर्दों की फंडिंग नहीं करेगा। तो जिस मुल्क ने भी दहशतगर्द को पनाह दी तो उससे सवाल पूछा जाना चाहिए, ना कि उससे जो उस दहशतगर्द को उस मुल्क के अंदर जाकर टारगेट कर रहा है। इसराइली नुमाइंदे की जानिब से बरतानिया, फ्रांस की मिसाल भी दी गई कि फ्रांस ने जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर दहशतगर्दों को टारगेट किया, बरतानिया ने जो इराक वगैरह हैं वहाँ पर ISIS को टारगेट किया। तो जब इसराइल टारगेट कर रहा है कतर के अंदर दहशतगर्दों को, तो इसराइल से क्यों सवाल पूछा जा रहा है? पाकिस्तान से सवाल पूछें कि पाकिस्तान ने क्यों पनाह दी थी, और कतर से सवाल पूछें कि कतर ने हमास के मुजाहिदीन को क्यों पनाह दी हुई है। अब इस बात पर जो पाकिस्तान के नुमाइंदा हैं, जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, आसिम इफ्तिखार अहमद, ये बोल चुके थे। लेकिन इसराइल के नुमाइंदे के इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह की बातों के बाद आसिम इफ्तिखार अहमद ने फिर से बात की। रिप्लाई करने का राइट होता है किसी भी कंट्री पर। अगर किसी भी कंट्री को लेकर बात की जाए या उस पर कोई इल्ज़ाम आयद किया जाए या तरोड़ मरोड़ कर जो तारीख है उसको पेश करने की कोशिश की जाए तो फिर जवाब तो बनता है। और पाकिस्तान के नुमाइंदे की जानिब से जिस तरह का जवाब दिया गया तो इसराइली नुमाइंदे की आंखें फटी की फटी रह गई थी और इसको 2-4 दिन नींद कोई नहीं आनी। ये जवाब सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। I am obliged to take the floor to respond to some comments. The representative of Israel perhaps
did not listen attentively to all council members and other speakers in today's debate. And in our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council. And this is not the first time. And by pointing fingers on others, baseless assertions primarily aimed at masking its own illegal actions and violations of international law. President, but that's not at all surprising. It is an occupier that does not listen to anyone, that does not pay heed to any advice, even from its friends, if there are any left, that refutes, and not just refutes, it threatens members of the international community, international media, international human rights and humanitarian organizations, doesn't listen to the ICJ or the ICC, and threatens the UN and its senior officials. And it does that with impunity, shielded by its apologists who time and again acquiesce in its illegal actions and defiance of the international community. And like all occupiers, despite being the aggressor, it feigns and plays the victim. But today, it is totally exposed. President, this council has spent decades discussing the situation in the Middle East and the Palestinian question. Meeting after meeting, we devote hours to this agenda. It is not because of anyone else. It is because of Israel that refuses to vacate its illegal occupation, and that blatantly violates the resolutions of this council. It's because of that we have these discussions. Israel also chose to refer to an unrelated incident and make misleading remarks regarding Pakistan in an effort to justify its own illegal actions and violations of international law. Pakistan's position on that incident has been clearly stated and is publicly available. The international community is well aware of Pakistan's frontline role and sacrifices in the international community's fight against terrorism. The entire world, including our partners, acknowledge that Al-Qaeda was largely decimated due to Pakistan's counterterrorism efforts. We cannot accept insinuations from an irresponsible rogue state that is, in fact, the perpetrator of worst kind of state terrorism that we are witnessing in Gaza and, in fact, in the occupied Palestinian territories for decades. गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आसिम इफ्तिखार अहमद ने इसराइल को किस तरह का जवाब दिया कि तुम किसी को लेक्चर देने की हैसियत है, ना तुम इंटरनेशनल कवानीन को मानते हो, ना तुम किसी कंट्री की सालमियत को मानते हो, तुम्हारी जानिब से गज़ा के अंदर जो हरकतें की जा रही हैं तुम ना आलमी अदालतों को मानते हो, और यहाँ पर बैठकर उस कंट्री को लेक्चर दिया जा रहा है जिस कंट्री ने वॉर अगेंस्ट टेरर में किस तरह का किरदार अदा किया और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियाँ। आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो ये तारीख को तरोड़ मरोड़ कर पेश करने से बेहतर है कि तुम बगौर ये जो अलामिया यहाँ पर जारी किया गया है उसको बगौर सुनो। और फिर आसिम इफ्तिखार अहमद ने, मैं आपको बता दूं कि ये अलामिया जो है वो फिर से पूरे का पूरा पढ़कर जो इसराइल का नुमाइंदा है उसको सुनाया और ये कहा कि गौर से सुन लो। अब जब ये बातें कर रहे थे और जिस टोन में, आपको मैंने थोड़ा सा क्लिप सुनवा दिया कि जिस टोन में ये बात की जा रही थी आसिम इफ्तिखार अहमद साहब की जानिब से, तो इसराइल का नुमाइंदा बड़ा हैरान था।
اب ان کو عربیوں کی عادت ہو گئی ہے, عرب کنٹریز کی عادت ہو گئی ہے, عرب کنٹریز کے ریئیکشن کی عادت جو ہے وہ اسرائیل کو ہو گئی ہے. اسرائیل شاید جانتا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ واحد نیوکلیئر پاور ہے پورے اسلامک کنٹریز کی. یہ اسلامک کنٹریز کی سپر پاور ہے پاکستان. پاکستان کی جو آرمی ہے وہ بھارت جیسی آرمی کو کچھ نہیں سمجھتی, تو اسرائیل کا نمائندہ یہاں پر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرے گا تو اس کو اس طرح کا کرارا جواب تو بہت اچھے طریقے سے جو عاصم افتخار احمد ہیں ان کی جانب سے دیا گیا. لیکن اس کا بھی ریئیکشن آپ دیکھیں گے کہ گزشتہ دنوں سے آپ بھی نوٹ کر رہے ہوں گے, میں بھی نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو نیتن یاہو ہے یا جو اسرائیل کے آفیشلز ہیں یہ اس طرح سے پاکستان کا نام نہیں لیتے. پاکستان کی مثالیں ان کی جانب سے آج کل بہت زیادہ پاکستان ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ جو عاصم افتخار احمد نے جواب دیا اور جس انداز میں جواب دیا تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی رہا, اسرائیل کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن اگر اسرائیل نے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی پاکستان کے خلاف تو پھر پریکٹیکلی بھی پاکستان جواب دینا جانتا ہے, اور اسرائیل میرا نہیں خیال کہ پاکستان جیسے پاورفل کنٹری سے اسرائیل پنگا لینے کی کوشش کرے گا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو کنٹری بھارت جیسی پاور کو ناکوں چنے چبوا دیتا ہے تو اس کے آگے یہ اسرائیل جو ہے وہ کیا چیز ہے پاکستان کے آگے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی نوبت کوئی نہیں آنے والی, کیونکہ جو عرب کنٹریز ہیں, یہ جو قطر ہے جس کا ایکچوئل معاملہ ہے, اگر قطر آگے بڑھے گا تو پھر پاکستان نے بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ ٹھیک ہے مل کر اسرائیل کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں. لیکن قطر آگے نہیں بڑھ رہا. ہاں قطر آگے بڑھ رہا ہے, واشنگٹن پہنچ رہے ہیں, جو قطری پرائم منسٹر ہیں وہ واشنگٹن پہنچیں گے جمعہ کو, جو امریکی وقت ہے, امریکی تاریخ کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمعہ کو واشنگٹن پہنچیں گے, ڈونلڈ ٹرمپ سے اور مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے جو قطری پرائم منسٹر ہیں, اور پھر وہاں پر کس طرح کی باتیں ہوں گی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, کس طرح کی باتیں کی جائیں گی, کس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کہیں گے کہ تم میرا بڑا اچھا دوست ہے, اسرائیل سے غلطی ہو گئی, اسرائیل نے مجھے بتایا نہیں تھا, آئندہ ایسا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی باتیں سننے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے یہ خود جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کہ ہمارے ملک کی سالمیت کو کراس کیا گیا اور میں آ رہا ہوں آپ کے پاس اور آپ کے ساتھ میں بیٹھ کر آپ سے یہ کہلواؤں گا کہ جی قطر میرا بڑا اچھا دوست ہے. کتنا اچھا دوست ہے وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ امریکہ کی اتنی بڑی جو بیس ہے وہ ہوسٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوا کہ امریکہ نے قطر کو انفارم بھی نہیں کیا. اور امریکہ کا جو ٹلٹ ہے وہ بالکل واضح ہے, پوری دنیا کے سامنے ہے کہ امریکہ کا ٹلٹ جو ہے وہ ٹورڈز اسرائیل ہے, اور ہونا بھی تھا. اور یہ جو قطر اور عرب کنٹریز ہیں, جو دیگر عرب کنٹریز ہیں, اگر یہ اب بھی آنکھیں بند رکھیں گے تو آگے انہیں اور بھی بہت کچھ جھیلنا پڑے گا. نیتن یاہو کی جانب سے کلیئر کر دیا گیا کہ جی حماس کو نکال باہر کرو, ورنہ ہم پھر سے قطر پر اور دیگر کنٹریز پر ہماری جانب سے سٹرائکس کی جائیں گی. اور وہ دن میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اگر ان کی جانب سے یہی ڈھیلا ڈھالا رد عمل, اسی طرح سے ڈر ڈر کر رد عمل جاری کرتے رہے جو عرب کنٹریز ہیں. ایون کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب عاصم افتخار احمد جو ہیں جب یہ بول رہے تھے اور بڑے اگریسیولی بول رہے تھے تو نہ صرف اسرائیل کا نمائندہ بلکہ جو قطری پرائم منسٹر ہیں, جو دیگر آفیشلز وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے دیگر کنٹریز کے, تو وہ بھی دیکھ رہے تھے پاکستان کے نمائندے کو کس انداز سے, اسرائیل کو کس انداز سے, یہ کون ہے جو اس انداز سے اسرائیل کو جواب دے رہا ہے. تو وہ اسلامک کنٹریز میں یا تو ایران کو دیکھا یا پھر یہاں پر پاکستان کو دیکھا گیا کہ اسرائیل کو پاکستان نے کس طرح کا کرارا جواب دیا ہے. اور یہی ٹون میرا خیال ہے کہ عرب کنٹریز کو یہی ٹون رکھنی چاہیے. اور اب جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوگی تو کیمروں کے سامنے ہم بھی دیکھ لیں گے کہ قطری پرائم منسٹر کی جو باڈی لینگویج ہے یا جو ٹون قطری پرائم منسٹر کی ہوگی تو وہ کس طرح کی ہوگی, نظر رکھیں گے. اس ملاقات پر بھی آپ کو اپڈیٹس دوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.